हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बाइक चलाते समय हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी गलतियां हैं इसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बाइक का जो टायर है उसमें सफिशिएंट जो मैनुअल बुक में दिया है उतनी हवा हम लोग ने यानी एयर फिलअप्स किया क्या है, भरा है क्या नहीं, उसको देखना है। क्योंकि अगर हवा ठीक से नहीं भरी है, कम हवा होगी और पीछे अगर बाई चांस पिलन भरा बैठा है या कोई भी लोड भी दिया है तो इस सिचुएशन में आपका पंक्चर होने का चांस ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा आ सकता है। पंक्चर हो सकता है 60-70-90% पंक्चर हो सकता है कभी, अगर ठीक से अगर हवा भरी नहीं होगी टायर में तो, है ना। क्यों पंक्चर हो सकता है? क्योंकि जो खिलाएगा वो तो उड़ेगा नहीं, वो अंदर घुस सकता है, नरम है ना टायर, इसके वजह से। या कभी गड्ढा आएगा या पत्थर आएगा तो नोकीला पत्थर रहेगा तो उससे भी थोड़ा कुछ भी हो सकता है, टायर भी फट सकता है। पंक्चर की बात तो अलग है, टायर फट सकता है। और मेन बात बोले तो बैलेंसिंग नहीं रहेगा। अगर ठीक से अगर टायर में अगर हवा नहीं रहेगी, टायर नीचे दबा हुआ रहेगा तो बैलेंसिंग नहीं रहेगा। कभी कभी रोड के ऊपर सिचुएशन अलग अलग आता है, कोई तो पत्थर बाजू टायर के थोड़ा बाजू के हिस्सा में इधर आ गया, पत्थर टायर ऐसा है इधर आ गया तो बैलेंसिंग भी जा सकता है। पीछे का व्हील है तो फिसल सकता है, पीछे का कि आगे का भी व्हील फिसल सकता है। यानी पहला मैंने कारण बताया, बाइक चलाते समय ये गलती नहीं करना। कौन सी गलती नहीं करना कि टायर की हवा जो मैनुअल बुक में दिया है वही हवा भरे, थोड़ी सी ज़्यादा भरे चलता है। मैं ज़्यादा सुझाव नहीं करता, मैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हवा भरता है क्योंकि मुझे अनुभव है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरने की वजह से पंक्चर नहीं होता है। 6 सालों में मेरे बाइक को एक भी पंक्चर नहीं है। मेरा बहुत ज़्यादा किलोमीटर चला लेकिन एक भी पंक्चर बाइक में नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव है ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरेंगे तो पंक्चर होने का चांसेस कम है। हवा कम भरोगे तो गलती करोगे, पंक्चर होने का चांसेस आपका बढ़ेगा। या पीछे का व्हील है वो भी फिसल सकता है, भले से आगे के व्हील में भी नहीं रहेगा तो फिसल सकता है व्हील, एक्सीडेंट हो सकता है बैलेंसिंग जाके। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं कौन सी गलती नहीं करना है ना। तो बाइक चलाते समय आपका जो ब्रेक है, ब्रेक जैसे ये पैर वाला ब्रेक है या आगे वाला ब्रेक है, उसका फ्री प्ले होना जरूरी है ना। फ्री प्ले बोले तो कैसे मतलब होता है, फ्रीली यानी मुक्त स्वरूप से, फ्रीली आसानी से हमारा ब्रेक बैठना चाहिए, कस के ब्रेक नहीं बैठना चाहिए। यानी फ्री प्ले के वजह से क्या होता है, ब्रेक होता है वो कस के नहीं बैठता है। पहले शुरुआत में आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकिंग होता है, गाड़ी स्लो हो जाती है, बाइक स्लो होती है, बाद में अपने आप बाइक रुकेगी, कस के मारने के बाद या अपने आप भी रुकेगी बाइक बाद में। यानी फ्री प्ले, अगर फ्री प्ले नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, बाइक में ब्रेकिंग में ब्रेकिंग और जो व्हील का बात है उसमें गैप कम है तो तुरंत ब्रेक बैठेगा। तुरंत ब्रेक बैठेगा तो कुछ भी हो सकता है, इंजन भी ब्लॉक हो सकता है या तुरंत बैलेंस जाके आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना। यानी मतलब सेकंड बात है गलती नहीं करने वाला, जो आपका जो ब्रेक होता है, भले से वो हैंड ब्रेक हो चाहे पैर वाला ब्रेक हो, उसमें फ्री प्ले होना जरूरी है ना। हैंड ब्रेक के लिए भी देखना आसानी से होता है क्या, बिना गाड़ी चालू करे देखिए आसानी से थोड़ा सा आगे पीछे होता है क्या देखना है ना। वैसे आप जैसे पैर का है, मैं जैसे 1 इंच मैं फ्री प्ले रखता हूँ, 1 इंच, तो इसको भी देखना है 1 इंच रखना है, 1 सेंटीमीटर वगैरह ऐसा नहीं रखना है। तुरंत ब्रेक कभी नहीं बैठना चाहिए, फ्री प्ले होना चाहिए क्योंकि स्पीड ज़्यादा होता है बाइक का। वो साइकिल नहीं, साइकिल में चलता है तुरंत जल्दी से ब्रेक बैठने के लिए, साइकिल का कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन बाइक स्पीड में होती है ना तो फ्री प्ले होना जरूरी है इसको। यानी सेकंड बात मैंने बता दिया, जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक है, हैंड ब्रेक हो चाहे पैर का ब्रेक हो, इसमें फ्री प्ले होना चाहिए। हैंड का 1 सेंटीमीटर, लेकिन जो पैर का है वो 1 इंच, इतना फ्री प्ले होना चाहिए, आसानी से यानी स्मूथली फ्री होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा ब्रेकिंग तुरंत नहीं बैठेगा लेकिन आसान हो जाएगा, एक्सीडेंट से आप बच सकते हो। उतना ही होना चाहिए क्योंकि स्पीड में बाइक होती है, स्पीड ज़्यादा होता है 40-50-100 वगैरह, इसके लिए वो बात होता है। तीसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो गलती नहीं करनी चाहिए, तो हमारा क्लच के बारे में, क्लच है ना। तो क्लच भी हमें फ्री प्ले होना चाहिए, क्लच आसानी से फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे क्लच का जो केबल आता है, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्लच का केबल यहाँ पर आता है, ये वाला, ये अगर क्लच प्लेस करते तो ऊपर नीचे आप लोग, यानी ये हिसाब से दिख रहा है। पहचानने के लिए आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक नट बोल्ट है, स्क्रू लगे है ना, जो हमारे इंजन ऑयल के टैंक में, ये कैसे सीधा है, सीधा सीधा, तो सीधा रखो उसको,
ऐसे या ऐसे ना आना दे, ऐसा सीधा रखो। जो प्लेट है ना ये वाला, वो प्लेट सीधा रखो, यानी वो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लच प्लेट है वो अपना क्लच प्लेट नहीं, क्लच है वो फ्री प्ले हो जाएगा। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी है जगह है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी फ्री रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फ्री प्ले कर सकते हैं। यानी फ्री प्ले रखने की वजह से क्या होगा, अगर फ्री प्ले नहीं होगा तो उसका पहले मैं नुकसान बता रहा। आप अगर लॉन्ग टूर जाते हैं, ज़्यादा भी समझो 5-6 किलोमीटर भी जाते हैं, फिर भी आपका हाथ कैसे दर्द देगा, क्योंकि वो फ्री प्ले नहीं है, दबा के रखना है या छोड़ना है, कैसे करना है। फ्री प्ले रखने की वजह से आपके फिंगर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, आपका हाथ ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, एक बात है। अब फ्री प्ले का दूसरा एक फायदा क्या है, जो आपका जो क्लच प्लेट है वो स्मूथली रिलैक्स या अट्रैक्शन आ सकता है ना। क्लच प्लेट यानी क्लच प्लेट जलने का चांस ज़्यादा नहीं, टूटने का चांस ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात है, इसके लिए आपका क्लच है वो फ्री प्ले होना चाहिए। तो ये गलती नहीं करना, क्लच भी आपका फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे मैंने बात अभी बताया, टायर में हवा बराबर होनी चाहिए, उसके अलावा जो ब्रेक है अपना आगे का पीछे का व्हील का, उसका फ्री प्ले होना चाहिए, क्लच का फ्री प्ले होना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग गियर शिफ्टिंग करते, तो गियर शिफ्टिंग करते समय बाइक कौन से गियर में है वो हमें पता होना चाहिए। कोई बाइक के लिए इंडिकेटर नहीं है गियर कौन सा है वो दिखाने के लिए, है कि नहीं, है ना। स्पीडोमीटर है वो जगह पे इंडिकेटर नहीं कौन से गियर में, तो चलाते समय कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बात करते समय इधर उधर देखने के बाद। तो ये हम लोग को पहचान आना चाहिए कौन से गियर में बाइक है। तो अगर सही मात्रा में जो गियर में बाइक नहीं है, लेकिन हम लोग गलती से अगर थ्रोटल देते हैं या रेस देते हैं, है ना, तो इसके वजह से भी बाइक का नुकसान होता है। तो उसका हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो गियर बदली करते हैं उस समय हमें क्लच का भी ऑपरेट बराबर करते आना चाहिए, यानी क्लच में हम लोग को मास्टर। सबसे बात बोले इम्पोर्टेंट बात बाइक में, स्कूटी बीटी एक्टिवा की बात नहीं याद रखिए, बाइक की बात, तो आपका जो क्लच है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्लच में अगर आप मास्टर बन गए तो आप बाइक में मास्टर बन गई, है ना, ऐसा समझो। क्लच में भले से थ्रोटल में गलती हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्लच में मास्टर बनना चाहिए क्लच। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, क्लच कैसे ऑपरेट करना है। तो क्लच फ्री प्ले होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कौन से गियर में, तो उस हिसाब से गियर चेंज करते समय क्लच को ठीक से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। वो निकाल के देखना है काला हुआ है या ब्राउन हुआ है कैसे। अगर खराब हुआ रहेगा तो उसको सही मात्रा में सफ़ा कर दो, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा खराब होएगा, बहुत साल तक चला है, तो उसको रिप्लेस कर दे, यानी वो जुना या खराब वो नहीं लगाए। उससे क्या होएगा, आपका माइलेज आपको मिलेगा नहीं, माइलेज कम होएगा, स्पार्क प्लग ठीक से काम नहीं करेगा, उसको भी देखना है। जैसे अलग से और एक गलतियां ना करें, जैसे कि आपका शॉक ऑब्सर है, जो शॉक ऑब्सर है कम ज़्यादा है क्या उधर का और इधर का शॉक ऑब्सर, या सही मात्रा में है क्या, उसको देखना है। शॉक ऑब्सर को या फोर्क को, उसको भी देखना है सही मात्रा में। और गलती क्या ना करें, आपके बाइक के टैंक में फ्यूल सफिशिएंट है क्या, रिजर्व में नहीं रखना चाहिए। रिजर्व में रख के बाइक को स्टार्टिंग करके कभी जाना नहीं है। पहले टैंक में बाइक पे फ्यूल भरो, उसके बाद चलाओ। बाइक चलते चलते अगर खत्म हो गया तो रिजर्व में डालना है, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और रिजर्व में है चलो अब जाएंगे, तो ऐसे बात है। पहले पेट्रोल फ्यूल फिलअप्स करो, उसके बाद चलो। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे जाते जहाँ पर अगर पेट्रोल नहीं मिलता है तो पछताओगे, है ना। वहाँ पे आपको ढकेल के लेके जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप तक, तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बोले तो आपका जो आरपीएम है वो सही है क्या नहीं, अगर सही नहीं रहेगा तो अगर मैकेनिक के पास से आप सही करके लो, आरपीएम का सेटिंग कर दो। नहीं तो मेरे जो वीडियो से आरपीएम सेटिंग है उसको भी देखिए, आप खुद भी घर पे भी आरपीएम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये गलती ना करें, क्योंकि आपका माइलेज उसमें भी कम हो सकता है ना, ये भी बात है। उसके बाद देखना है कि अगर हमारी दिमाग अगर सही मात्रा में शांत नहीं है, यानी हम लोग पैनिक है कोई को टेंशन की वजह से, तो उस समय हम लोगों को बाइक को तो चाला नहीं करना। अगर चलाते तो गलती हो जाएगी, ये गलती नहीं करना चाहिए। भले से हम लोग रिक्शा टैक्सी पकड़ के चले जाओ, बसेगा, अगर कोई सिचुएशन अलग से है तो जाना ही पड़ रहा है ना, गलत हिसाब से अच्छी बात नहीं, लेकिन जाना ही पड़ रहा है तो उस समय बाइक से मत जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग शांत नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है ना। बाइक ठीक से चला नहीं सकते हम लोग टेंशन की वजह से। अगर फ्रेश है माइंड तो ही बाइक को चलाना है, नहीं तो नहीं चलाना, यानी वो गलती हमें नहीं करनी है ना, इस हिसाब से। उसके अलावा अगर हम लोग कभी कभी जाते समय जो पिलियन को बिठाते पीछे बाजू, है ना पिलियन, तो पिलियन को हैंडल करने का हम लोगों को प्रैक्टिस है क्या, उसको देखना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कॉर्नरिंग करते हैं, कॉर्नरिंग झुक के चले जाते, कॉर्नरिंग कर रहे या काउंटर स्टेयरिंग करते या गाड़ी को अचानक ब्रेक मारवा दे, कुछ तो कारण की वजह से आगे कुछ पसीना आ गया, ब्रेकिंग कर रहे, तो उस समय पिलियन को समझाना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है। वो कभी उसको प्रैक्टिस नहीं बैठने की, है ना, तो वो भी बात करना है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा हैंडल करने की, तो प्लीज आप पिलियन को ना बिठाएं, खुद पहले चलाते रहो, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिलियन को बिठाने की प्रैक्टिस करो, और पिलियन के हिसाब से दूसरा जो लोड होगा उसके भी प्रैक्टिस करो, है ना। यानी ये प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आपको रेसिंग यानी रेस देना, थ्रोटल और जो क्लच, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। अगर ठीक से नहीं आता तो पहले प्रैक्टिस करो, यानी ये गलती भी ना करें। जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी भी गलती ना करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसका फ्री प्ले आप लोगों को रखना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा अगर आपके बाइक का अगर जो एयर फिल्टर होता है वो भी अच्छा सफाई क्या नहीं क्या, उसको भी देखना है। कभी कभी क्या होता है, एयर फिल्टर के वजह आवाज़ से भी हम लोग पहचान सकते हैं, आवाज़ फाड़ 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 आवाज़ गलती देगी, है ना। कोई लोग एयर फिल्टर को निकाल देते आवाज़ आने के लिए, उनको आवाज़ आना चाहिए, रॉयल एनफील्ड जैसा आवाज़ आना चाहिए, ऐसा बात सोचते हैं। यानी एयर फिल्टर को निकाल देते, वो गलत बात है। जो प्योर कलर की जो हवा है वो हमें कार्बोरेटर में नहीं जाती है ना, तो उसको सफ़ा करना चाहिए, यानी सफाई करना चाहिए। ज़्यादा पुराना हो गया, खराब हो गया तो हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, है ना। यानी ये छोटी छोटी गलतियाँ, इसको नहीं हमें देखना है, यानी गलती को हम लोगों को सुधारना है, इस प्रकार की। दूसरी बात है, हमारा जो बैठने का जो सीट होता है, ये बैठने का सीट वो भी सही मात्रा में हमें फेवरेबल होता है क्या रहा, यानी अच्छा कंफर्टेबल है क्या बैठने के लिए, उसको देखना है। अगर कंफर्टेबल नहीं, कभी कभी कोई थोड़ा शॉर्ट आदमी लोग रहता है, बटला यानी ऊंचाई जरा कम होती है, उनका पैर ठीक से अगर नीचे नहीं आता, तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप शूज पहनो, है ना, ज़्यादा हील वाला, तो आपका पैर जमीन पे आ जाएगा। समझो नहीं आ रहा है तो आपको सीट को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। सीट बदलाव करने के लिए हम लोगों को आप खुद भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या स्पंज होता है, वो स्पंज को कटिंग कर दो, और अगर आपके पास मशीन हो गया, जो भी सुई धागा से भी आप सी सकते हो, उसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। इतना कोई भारी काम नहीं, यानी बैठने का जो सिचुएशन है वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो आपका बैलेंस जा सकता है ना। तो ये सब से यानी ये भी गलती छोटी छोटी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका इंजन ऑयल बराबर ठीक से भरा है क्या नहीं, कभी भरा है, कितना किलोमीटर बाइक चले, उसको भी देखना है। यानी इंजन ऑयल भी समय समय पर हमें उसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। जो हमें मैनुअल बुक में दिया, कंपनी ने सुझाव दिया है, वही इंजन ऑयल डालना है, उतने का ही। समझो लोअर सीसी की बाइक होगा तो 900 ml का डालो, जैसे जैसे सीसी के ऊपर है वही डालो, और आगे यानी गलत नहीं करना है। इसके वजह से ये गलती हो जाएगी तो बड़े पैमाने में हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, है ना, ये बात होता है। उसके अलावा और छोटी छोटी बातें होती है, हमारी बाइक सेल्फ से स्टार्ट होती है क्या नहीं, उसको भी देखना है। कभी कभी क्या होता है, बैटरी डाउन हो गई, बैटरी ज़्यादा डाउन हो गई तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, किक से स्टार्ट होगी, लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ का जो या ये बाजू जो आर्मेचर होता है, ये वाला आर्मेचर है ना, वो काम नहीं करेगा, है ना, वो काम नहीं करेगा। या जो रिले होता है, ये अंदर की तरफ रिले है ना शेल्फ का, वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। अगर बैटरी का वोल्टेज अगर कम हो गया, यानी करंट अगर कम हो गया, 10-9 के आसपास नीचे आ गया, तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसके लिए ज़्यादा 10 के ऊपर ही वोल्टेज चाहिए, तभी सेल्फ स्टार्ट करे, ठीक से स्टार्ट कर सके। अगर स्टार्ट नहीं होती तो आपका अगर बैटरी सही मात्रा में चार्जिंग नहीं है तो चार्जिंग करो बैटरी को, है ना, चार्जिंग करो, चार्ज करो बैटरी को। तो यानी छोटी छोटी बात, ऐसे बहुत ज़्यादा बात है इसको। उसके बाद थोड़ा आपका इंजन का परफॉर्मेंस कैसे है ना, वो भी देखना पड़ेगा वही हिसाब से। तो ये छोटी छोटी बातें, कभी बाइक चलाते समय छोटी छोटी बातों की गलती ना करें। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, खास आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, छोटी बात लेकिन बड़ी काम की बात। आपके पास से मुझे सवाल मिलते हैं, उसके ऊपर ही मैं वही सुझाव के ऊपर मैं वीडियोस बनाते जाता। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मुझे पॉइंट्स दे दो, आपका जो जो वो डाउट है या जो जो बात आप लोगों को सोचनी है या समझानी है, तो मुझे कह दो। उस पॉइंट को पकड़ के मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा, खास आप लोगों के लिए। छोटी बात लगती रहेगी लेकिन बड़ी काम की बात है। इस प्रकार के वीडियोस कोई बनाते नहीं ज़्यादा करके, तो मैं ये बनाता रहता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।